तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ यार। हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री जेनरिक, इलेक्टिव और जनरल सेमेस्टर 4। ठीक है। और इसमें जो है हम लोग जितने भी अंग्रेजी शासन है उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे और इसमें उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आइए शुरू करते हैं। फुल मार्क्स है 80 और पास होने के लिए आपको चाहिए 24 मार्क्स। कितने? 24 मार्क्स चाहिए। समय 3 घंटा दिया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है आपका चलिए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, मीर कासिम। सिराजुद्दौला थे अवध के नवाब। अवध मतलब समझ लीजिएगा अभी का उत्तर प्रदेश। ठीक है। सिराजुद्दौला उत्तर प्रदेश के और बंगाल के मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा ही क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि कार्यालयों यानी कि ऑफिस में रविवार की छुट्टी किसने घोषित की? तो इसमें तो लोखंडे जी का पूरा बड़ा हाथ था। ठीक है, नारायण लोखंडे। 1890 ईस्वी का समय था। और अंग्रेज में उस समय हमारे भारत में किस अंग्रेज का शासन चलता था? तो लॉर्ड हार्डिंग का शासन चलता था। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। और अगर किसी भारतीय व्यक्ति का नाम रहे तो नारायण लोखंडे। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि सती प्रथा निषेध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, गवर्नर जनरल का उस समय राज चलता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वह दिया थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय की बातों को विलियम बेंटिंग ने पसंद किया और सती प्रथा निषेध कानून पारित कर दिया, यानी कि जिंदा औरतों को आपसे नहीं जलाया जाएगा। और वह समय था 1829 का समय। ठीक है, विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, सिखों को प्रथम आंग्ल युद्ध लड़ा था 1845 और 46 में। शुरू हुआ था 1845 में, खत्म हुआ था 1846 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1845। ठीक है, आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि व्यापागत नीति का संबंध किससे है? तो व्यापागत नीति का जो संबंध है इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्ज, जिसमें भारतीयों को उसके अधिकार के हक के लिए एक प्रकार की डॉक्ट्रिन लाई गई थी। और यह किसके समय में थी? तो दोस्तों, यह आपका वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी, बेंटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस। मैं थोड़ा सा देखिए एलिमिनेट, मैं भी भूल रहा हूँ इसको यार। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्ज लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन 3। बाय द वे, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ यार। और क्वेश्चन है जी नंबर की व्यापागत परिषद यानी कि व्यापारिक परिषद जो है आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड, यह किसके शासनकाल में आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस या डलहौजी। दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति जो हुआ था, विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों, यह हुआ था मेरठ में। लेकिन मेरठ यहाँ पे देखिए कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तब क्या करेंगे? तो दिल्ली जो है मेरठ के सामने है, तो ऑप्शन 1 हम लोग मार देंगे टिक, दिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक कौन था या अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर? दोस्तों, बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय बोलिए चाहे बहादुर शाह जफर बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये थे अंतिम मुगल बादशाह। अंग्रेजों ने मारकर इन्हें 1857 की क्रांति के समय रंगून भेज दिया था। ठीक है,
रंगून कहाँ है मालूम है ना, म्यांमार की राजधानी थी पहले रंगून, अभी नेपिटो हो गई है। आई नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम जो है लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल कब बने। तो दोस्तों लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर जनरल इंग्लैंड से बनकर 1876 ईस्वी में भेज दिए गए थे। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और इसका आप लोग आंसर कीजिएगा मैक्सिमम 150 शब्दों में। देखिए 4 ऑप्शन में है। पहला है कि पलासी के युद्ध का महत्व बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ पलासी। तो ऑप्शन ये हो गया, मतलब कि 4 में से पहला है आपका ये, इस पर लिख सकते हैं। दूसरा है कि टीपू सुल्तान का मूल्यांकन करें। कौन था टीपू सुल्तान, और इसको मैसूर का शेर कहा जाता है। आप सभी को मालूम है कर्नाटक मैसूर, ठीक है, वहाँ पे टीपू सुल्तान का राज चलता था। सच बताओ बहुत डेंजर आदमी टीपू सुल्तान, अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिया था। सी नंबर है कि मीर कासिम, ठीक, कौन थे और इसके बारे में लिखना है छोटा सा नोट। और चौथा है अस्थाई बंदोबस्त के गुण। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट क्या था आपको ये बताना है। तो 4 में से केवल 2 ही टॉपिक पे आपको लिखना है। आगे देखते हैं, तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है 20 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर, एंड 20 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 500 शब्दों में करना है। 400 से 500 शब्दों में, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला है कि पलासी के युद्ध के कारणों और परिणामों के विचार करें कि जब पलासी का युद्ध हो गया तो उसके क्या परिणाम निकला। ठीक है, और किन कारणों के कारण पलासी का युद्ध हुआ था। तीसरा है कि वारेन हेस्टिंग्स जो आए थे, वारेन हेस्टिंग्स के सुधार कौन कौन से, वो बताना है कि भारत में कौन कौन से सुधार किए थे, उनके अच्छे काम क्या क्या थे, उन चीज़ को बताना है। 4 नंबर है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण और उनके परिणाम बताने हैं। किन कारणों से लड़ा गया था, क्या कारण था कि लड़ना पड़ा युद्ध, और जब युद्ध हो गया तो क्या परिणाम निकले इसके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधार पर प्रकाश डालें। तो सबसे बड़ा सुधार था इनका वही सती प्रथा वाला। छठा क्वेश्चन है कि हैदर अली की उपलब्धियों का विवेचना करें। हैदर अली कौन था, ठीक है, अंग्रेजों के साथ कैसे युद्ध हुआ इनका, उन सब चीज़ों को बताना है। 7 नंबर है कि लॉर्ड डलहौजी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई। आपको मालूम है चर्बी वाला कारतूस था, और हो गया तो मालूम ही है, पूरे भारतीयों का दिल खुल गया, आँख खुल गई। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतिम क्वेश्चन कि लॉर्ड रिपन के सुधारों की विवेचना करें। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं इन सभी को आप लोग एक बार अपने कॉपी पेन उठाइए और 8 से 10 लाइन सभी पे लिख दीजिए। ठीक है, ताकि जब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक भी ना छूट पाए। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। इसके बाद जल्दी मैं आपका सेक का पेपर ला दूंगा। सेक देख लीजिएगा, उसमें 40 मार्क्स का एग्जाम होता है और बहुत बच्चे फेल कर जाते हैं। जनरली सेक और एसएससी में ही फेल करते हैं बच्चे। इसमें तो सब में तो पास कर ही जाते हैं, लिखना होता है लेकिन उसमें केवल ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखते हैं इस साल किस टाइप का आता है पेपर, ऑब्जेक्टिव है होगा या सब्जेक्टिव होगा, जो भी है बेस्ट ऑफ लक। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।